गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट पार्ट 2। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का इंट्रोडक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस, टेन्योर, ओथ। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 2, फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रीवियस क्लास में मैं आपको ये भी बता दिया था कि 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सुप्रीम कोर्ट के: ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट ज्यूरिडिक्शन। आज हम करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपीलेट ज्यूरिडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो चलिए हम अपने क्लास को आज शुरू करते हैं। फर्स्ट इज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। Functions, power and jurisdiction all are same. Supreme Court. Supreme Court, that means Article 124 to 147 का हम बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 to 147 में लिखा गया है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन्स द सुप्रीम कोर्ट हियर्स द केस डायरेक्टली विदाउट द केस गोइंग थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेज, not by a way of appeal. Such disputes can be, कोई भी केस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए, ना कि दूसरे लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हुए, डायरेक्ट अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वैसे केस को हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में लेते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मींस द सुप्रीम कोर्ट हियर्स द केस डायरेक्टली, लुक हियर, डायरेक्टली विदाउट द केस गोइंग थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेज। मतलब वो हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो केस नहीं याचिका करेगा, डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट में करेगा। इसमें कैसे कैसे केस आ सकते हैं? इट कैन बी, सच डिस्प्यूट्स कैन बी disputes between center and a state, okay, disputes between state and state and dispute between center and two or more state। या तो सेंटर या किसी एक स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो, या तो किसी दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, जैसे बिहार और झारखंड के बीच में कोई डिस्प्यूट हो। या एग्जांपल हम देखेंगे, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड टू और मोर स्टेट्स के बीच में, या तो एक तरफ सेंटर हो, एक तरफ बिहार हो, एक तरफ बिहार और झारखंड एक तरफ हो और एक तरफ अकेले सेंटर हो, ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं। एग्जाम्पल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। जैसे हम बहुत बार सुने होंगे न्यूज में कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में, कि कौन दो स्टेट के बीच में ये डिस्प्यूट है, कर्नाटक और तमिलनाडु, कौन कितना पानी रखेगा, बेसिकली यही कहता है ये डिस्प्यूट। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट, a dispute between state of Karnataka and Tamil Nadu. It was a dispute between two states. Okay. The Supreme Court on which केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। 16 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि कर्नाटक को की वर्डिक्ट इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट एलोकेटिंग मोर वाटर टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के हिस्से में ज्यादा पानी आया। ठीक है,
ये लड़ाई दोनों स्टेट में बहुत 1894 से चलता आ रहा है कि कौन कितना पानी रखेगा। ठीक है, बारिश के दिन में ज़्यादा पानी हो जाती है, सूखे के गर्मी के दिन में पानी कम हो जाता है। डैम्स को लेकर के डिस्प्यूट है, ये कौन एक दूसरे को कहता है ये ज़्यादा पानी स्टोर करके रखा है, तो एक स्टेट दूसरे को बोलता है नहीं ये पानी ज़्यादा स्टोर करके रखे हैं अपने डैम्स में, ये ज़्यादा इलीगल डैम्स बना रहे हैं और पानी को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही डिस्प्यूट है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यही जानिए कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, ये है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब आते हैं एपीलेट जुरिडिक्शन, जस्ट इसका उल्टा। डायरेक्ट ओरिजिनल में क्या हुआ कि डायरेक्ट केस गया सुप्रीम कोर्ट में। एपीलेट नाम से ही पता चल रहा है कि अपील अपील किया होगा तब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। एपीलेट जुरिडिक्शन, अंडर दिस the Supreme Court can hear the cases only when they are appealed against a high court. अगर हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील किया हुआ हो तभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इट कैन बी क्रिमिनल मैटर, इट कैन बी सिविल मैटर, इट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स बेसिकली ऐसा कोई प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हो, which is lawful. It can be constitutional, means lawful, written in Constitution of India, इसी को बोलेंगे। और क्रिमिनल मैटर्स, इट कैन बी क्रिमिनल मैटर्स, लड़ाई झगड़ा, रेप, सिविल मैटर, घरेलू, तो ऐसे ऐसे मैटर्स अपील हो करके जाते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ तो फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में फिर सुनवाई नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। ऐसा आए दिन आप न्यूज़ में आप देखते रहेंगे, छोटे छोटे केसेस होते रहते हैं, जब टीवी खोलो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। नेक्स्ट जुरिडिक्शन हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, आर्टिकल 143 says about it। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिडिक्शन, आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया COI, ठीक है, Constitution of India gives power to President to seek or advise from Supreme Court। Constitution of India gives power to President to seek advice from Supreme Court। एग्जाम्पल, नाम से ही पता चल रहा है एडवाइजरी है, एडवाइस ले सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी केस में एडवाइस लेने का। उनके पास करीबन 1950 से लेकर के अभी तक टोटल 15 केसेस प्रेसिडेंट के पास ऐसे आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, केरला एजुकेशन बिल,
कुछ लेटेस्ट लेते हैं। वही कावेरी डिस्प्यूट फिर से आ जाएगा, कावेरी डिस्प्यूट, कावेरी डिस्प्यूट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। फिर से हम ले सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट 1982। रीसेटलमेंट एक्ट 1982। और क्या कुछ ले सकते हैं क्या? हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि केस। ये सारे एग्जाम्पल जो है ना फ्रेंड, ये एडवाइजरी जुडिक्शन में आप लिख सकते हैं। और ये राम जन्मभूमि और जम्मू कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट में इसीलिए दिया क्योंकि ये लेटेस्ट है। अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू एंड कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट अमेंड किए हैं अमित शाह जी ने, 15-20 दिन, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे देखे होंगे। और राम जन्मभूमि तो भाई चलता आ रहा है अपना, अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। तो एडवाइजरी, बस प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर है या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोला है एडवाइस देने के लिए, ये एडवाइजरी। अब हम आएंगे रिट, रिट जुरिडिक्शन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट